यह अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई फिल्म रिलीज से पहले विवादों में घिर जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है दर्शकों की उत्सुकता कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना विवाद हो रहा है। साल 1981 में भी एक ऐसी ही फिल्म आई जिसका नाम था मेरी आवाज सुनो। पद्मालिया फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था जी.ए. शेषगिरी राव ने तथा इसके निर्देशक थे एस.वी. राजेंद्र सिंह। फिल्म की कहानी लिखी थी एच.के. अनंत राव ने, पटकथा लिखा था स्वयं एस.वी. राजेंद्र सिंह ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 33 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 18 दिसंबर 1981 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, कादर खान, शक्ति कपूर, रंजीत, विजय अरोड़ा, ओम शिवपुरी, असरानी, उर्मिला भट्ट, पिंचू कपूर, मनमोहन कृष्णा आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी साहब के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इसके ओरिजिनल साउंड ट्रैक में रखे गए थे, जिनके बोल हैं हाय क्या सोच रही हो, मेहमानों को सलाम है मेरा, गुड़िया री गुड़िया तू बतला के 2 वर्जन, तुम्हें देखते हैं तो, और अच्छा हुआ तुम मिल गए। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार और आशा भोसले ने मिलकर। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मेरी आवाज सुनो साल 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म नसीब, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और इसे हिट करार दिया गया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म मेरी आवाज सुनो साल 1981 में ही आई अंत नामक एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अम्बरीश, लक्ष्मी और लता। गौरतलब है कि अंत नामक यह फिल्म भी इसी नाम से एच.के. अनंत राव के द्वारा लिखी गई एक कन्नड़ उपन्यास पर आधारित थी। मेरी आवाज सुनो के अलावा इस फिल्म को साल 1981 में अंतम कदीदी आरंभम नाम से तेलुगु में तथा साल 1982 में त्यागी नाम से तमिल में भी रीमेक किया गया था, जहां तेलुगु भाषा में जितेंद्र वाली भूमिका अभिनेता कृष्णा ने तथा तमिल भाषा में शिवाजी गणेशन ने निभाया था। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में बताया कि यह फिल्म अपने रिलीज से पहले काफी विवादों में आ गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण रहा इसका क्लाइमेक्स, जिसमें जितेंद्र के द्वारा फिल्म के मुख्य खलनायकों, जिनमें पुलिस अफसर और नेता मंत्री आदि शामिल थे, को गोलियों से भूनते हुए दिखाया गया था, जिसे काफी हिंसक माना गया और बाद में सेंसर बोर्ड ने न केवल इसके क्लाइमेक्स को बदल दिया बल्कि फिल्म में हो रहे घटनाक्रम को हिंदुस्तान में दिखाए जाने पर भी बदलाव की मांग की, जिसके बाद हिंदुस्तान को बदलकर वुंडुस्तान नामक एक काल्पनिक देश कर दिया गया, जिसे एक वॉइस ओवर के जरिए फिल्म के शुरू में बताया गया। वैसे नेता मंत्रियों को गोली से भून देने पर आपत्ति जाहिर करने की यह बात समझ से परे है, क्योंकि इसके 3 सालों बाद आई अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब के क्लाइमेक्स में नेताओं को सरेआम गोलियों से भूनते हुए दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म मेरी आवाज सुनो के प्रचार प्रसार में इसकी ओरिजिनल कन्नड़ फिल्म अंत की भी बेहद अहम भूमिका रही, जो स्वयं भी काफी विवादों में रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म अंत जब सेंसर बोर्ड में गई तो इसके कई दृश्यों को यह कहकर काटा गया कि ये दृश्य बेवजह हिंसा को महिमा मंडित कर रही हैं। ये सारे कट्स फिल्म के मेकर्स को नहीं पसंद आए, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही दिल्ली जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की। इसके परिणाम स्वरूप फिल्म पर संसद भवन में डिबेट भी हुआ और अंत में जीत फिल्म के मेकर्स की हुई। इस पूरे घटनाक्रम में फिल्म की काफी पब्लिसिटी हुई और जब लोगों को पता चला कि उसी विवादित कन्नड़ फिल्म का हिंदी रीमेक मेरी आवाज सुनो है तो वो सिनेमा घरों में टूट पड़े। फैक्ट नंबर 5, फिल्म मेरी आवाज सुनो की सफलता का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन दिनों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कई टेरिटरीज में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म से ही जितेंद्र और कादर खान के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मकारों के दरवाजे खुले, जो कि 80 के दशक के उत्तरार्ध तक जारी रहा और इस दौरान दोनों ने एक से बढ़कर एक कामयाब रीमेक हिंदी फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की मुख्य नायिका हेमा मालिनी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी पहली बेटी ईशा देओल के गर्भ से थी। यहाँ संयोग देखिए कि फिल्म में उनका रोल ही एक गर्भवती स्त्री का था, जो उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। वैसे इसी दौरान वो फिल्म राजपूत और सत्ते पे सत्ता की भी शूटिंग कर रही थी, जहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में उन फिल्मों के निर्देशकों ने होशियारी दिखाई और हेमा मालिनी के अधिक से अधिक क्लोजअप शॉट लिए। फैक्ट नंबर 7, फिल्म
की दूसरी नायिका परवीन बॉबी को लेकर यह जानना बेहद दिलचस्प हो सकता है कि फिल्म शान के गीत प्यार करने वाले की शूटिंग के दौरान जब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो वो अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड कबीर बेदी के साथ इलाज करवाने के लिए विदेश चली गयी। ऐसे में यह अटकलें लगनी शुरू हुई कि परवीन अब कभी भी लौटकर भारत नहीं आएंगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद न वो केवल वापस लौट आई बल्कि शान की शूटिंग पूरी करके अन्य फिल्मों को भी साइन करना शुरू कर दिया। यहाँ यह जानना बेहद दिलचस्प है कि मेरी आवाज सुनो वो पहली फिल्म रही जिसे उन्होंने विदेश से लौटकर साइन किया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक नए ट्रेंड की शुरुआत की जहाँ से कई फिल्में कम से कम समय में शूट की जाने लगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती और यह फिल्म के हिट होने में भी बेहद सहायक सिद्ध होती। बताता चलूं कि इस फिल्म के जल्दी बनने में फिल्म के निर्देशक एसवी राजेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही, जिनकी ये बतौर निर्देशक पहली हिंदी फिल्म थी। आगे चलकर इन्होंने मेरा फैसला, एक से भले दो, शरारा और आग का दरिया सरीखी कुछ अन्य हिंदी फिल्मों का भी निर्देशन किया, लेकिन इनमें से कोई भी मेरी आवाज सुनो जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में नायक की भूमिका निभाने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी और इसके लिए फिल्म के मेकर्स भी तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने अमिताभ बच्चन से एक मुश्त डेट्स की मांग की तो अमिताभ ने असमर्थता जताई, जिसके बाद फिल्म के लिए जितेंद्र चुन लिए गए, जो इसकी शूटिंग सिंगल शेड्यूल में ही करने को तैयार थे। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में जितेंद्र की दोस्त की भूमिका में दिखे थे अभिनेता विजय अरोड़ा। लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस रोल के लिए शुरू में राज बब्बर से संपर्क किया गया था, जो उस समय लगभग न्यू कमर ही थे। राज बब्बर ने ओरिजिनल कन्नड़ फिल्म देख रखी थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ऐसे में उन्होंने फिल्म को मना कर दिया, जिसके बाद यह भूमिका विजय अरोड़ा के खाते में चली गई। फैक्ट नंबर 11, 1980 के दशक में फिल्मों में हिंसा काफी बढ़ गई थी। इस दशक में ऐसी फिल्मों को काफी पसंद किया जाने लगा जो फिल्मों में भर भर कर हिंसा के दृश्य परोसते थे। इधर सेंसर बोर्ड के द्वारा भी ऐसी फिल्मों को ए सर्टिफिकेट से नवाजा जाता था। 1980 में कुर्बानी, 1981 में मेरी आवाज सुनो, 1982 में विधाता, 1986 में आखिरी रास्ता, 1987 में हुकूमत और 1990 में घायल सब फिल्में ऐसे ही श्रेणी में आती थी जिन्हें ए सर्टिफिकेट मिला था और जो उस साल की 3 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। लेकिन 1990 में रोमांटिक फिल्मों का दौर आने से बड़े अभिनेता एडल्ट फिल्में करने से कतराने लगे और इस तरह से साफ सुथरी यू सर्टिफिकेट फिल्मों का दौर लौट आया। फैक्ट नंबर 12, जितेंद्र की फिल्मों को विरले ही फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिलता था। ऐसे में मेरी आवाज सुनो उनके लिए खास फिल्म इसलिए भी रही क्योंकि इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संवाद का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। पूरे 80 के दशक में जितेंद्र की किसी भी फिल्म को मिलने वाला ये एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार था और बतौर अभिनेता उनकी किसी भी फिल्म को मिला ये आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार रहा। कादर खान का भी ये पहला फिल्म फेयर पुरस्कार था और उन्हें भी अगले फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पूरे एक दशक का इंतजार करना पड़ा। फैक्ट नंबर 13, पूरे 1970 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने के बाद 1979 और 1980 में रेखा ने हेमा मालिनी को हटाकर नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन 1981 में क्रांति, नसीब और मेरी आवाज सुनो जैसी हिट फिल्में देकर हेमा मालिनी फिर से नंबर 1 हीरोइन बन गयी। गौरतलब है कि साल 1981 के टॉप 3 कमाई करने वाली फिल्मों में हेमा मालिनी ही प्रमुख अभिनेत्री रही। फैक्ट नंबर 14, एंड्रियाज हेप्स ने अपनी किताब नेट ज्वर्के द मीडियन में मेरी आवाज सुनो को 5 ऐसी फिल्मों की श्रेणी में रखा जिसमें नायक को हिंसा से लड़ने के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ता है। इस श्रेणी में उन्होंने 70 से 90 के दशक की 5 फिल्मों को जगह दी थी, जिसमें 70 के दशक से जंजीर और शोले, 80 के दशक से मेरी आवाज सुनो और 90 के दशक से मोहरा और विनाशक को शामिल किया था। फैक्ट नंबर 15, जब 1981 में फिल्म की रिलीज से पहले इसे 2 महीनों के लिए बैन कर दिया गया और इसके शो कैंसिल कर दिए गए तो संसद में इस फिल्म पर चर्चा हुई। फिल्म का विरोध करने वालों का मानना था कि फिल्म में सरकार से जुड़े सभी लोगों को खराब और भ्रष्ट दिखाया गया है और उनके खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराया गया है। इसके समर्थन में आए नेताओं ने जब कहा कि अमिताभ बच्चन भी लगभग अपनी हर फिल्म में भ्रष्टाचार से लड़ते हैं पर उन्हें कभी भी बैन नहीं किया गया, इसके जवाब में विरोधियों ने कहा कि अमिताभ को व्यवस्था के खिलाफ भले ही लड़ते दिखाया गया हो लेकिन उन्होंने पर्दे पर कभी भी पुलिस या नेता की हत्या नहीं की। अमिताभ की फिल्मों में खलनायक अक्सर स्मगलर ही होते हैं। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन को भी फिल्म इनकलाब के दौरान इसी इल्जाम से गुजरना पड़ा जहाँ उन्हें नेताओं की हत्या करते दिखाया जाता है। उस समय ये भी कहा गया कि जितेंद्र की फिल्म मेरी आवाज सुनो को इसलिए आलोचना झेलनी पड़ी क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब उनके राजनेता बनने की तरफ का कदम था और इसलिए लोगों ने फिल्म में अमिताभ बच्चन को नेता के रूप में देखा। लेकिन जितेंद्र का कभी कोई राजनीतिक रुझान नहीं रहा, इसलिए उनका नेताओं को मारना अराजकता को बढ़ावा देने का कदम माना गया। तो ये थी जितेंद्र की धमाकेदार रीमेक फिल्म
मेरी आवाज सुनो पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।